आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोगों ने हर बूथ पर 10 जो जनता दल यू का साथी नियुक्त किया है, उनकी हम लोगों ने बैठक की है। और हम लोगों का ध्येय है, पार्टी का भी अभियान है कि बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो बूथ पर जिस समय कार्यकर्ता संघर्ष करके पार्टी को जीता देगा, उसी समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का फोकस है कि बूथ पर हम लोगों का मजबूत साथी जो जनता दल यू के वोटर को वोट गिरवावे और बूथ मतदान करावे, उसके लिए आज हम लोगों ने बूथ कमेटी की बैठक की है। गायघाट में देखा जा रहा है विधानसभा में कि लगातार आप कार्य कर रहे हैं और सरकार की जो योजना है उसको धरातल पर ला रहे हैं, ये बताएं। गायघाट में तो हम लगातार लगे ही हुए हैं और गायघाट में पिछले चुनाव में जो हम लोग चुनाव हारे थे, उसके बाद से लगातार सभी वर्ग में, चाहे कोई समाज हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, मुस्लिम समुदाय हो, यादव समुदाय हो, सवर्ण समुदाय हो, सभी समुदायों से लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जहां जाइएगा वहां जनता दल यू की चर्चा है। पेंशन को बता कि बढ़ाया गया है, वृद्धा पेंशन आ रही है। बहुत बड़ा काम किया है नीतीश कुमार जी ने। हम लोग जब गाँव में जाते थे तो महिलाएं कहती थी कि 400 रुपया जो है, वो 400 रुपया में तो दवाइयों न हो जाए। अपनी भाषा में कहती थी, बूढ़े लोग कहते थे कि 400 रुपया में कुछ नहीं होता है। तो हम लोग भी बराबर पार्टी के जहां पार्टी फोरम पर जहां अपनी राय रखने की बात आती थी, तो हम लोग कहते थे कि वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ा दीजिए। और निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ने उन बातों को सुन लिया और 1100 रुपया एक सम्मानजनक पेंशन वृद्धावस्था और विकलांग और महिलाओं को पेंशन देने का काम किया है। ये गायघाट का श्रेय अदर पार्टी भी ले रहे हैं। अरे विरोधी पार्टी तो हवाई मारता था कि 2500 रुपया देंगे। 2500 रुपया देने का मतलब है बिहार का बजट अलाउ करेगा 2500 रुपया में? तो झूठ बात थी। जो सच्चाई और धरातल पर काम होना चाहिए था वो नीतीश कुमार जी ने कर दिया है, 1100 रुपया दे दिया। गायघाट में मतलब कि जो नाव हादसा हुआ था उसमें सक्रिय होकर सरकार से पैसा दिलाने का, मुआवजा दिलाने का काम बिल्कुल। आप जिस दिन मधुरपट्टी में नाव हादसा हुआ था, संजोग था कि नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम था मुजफ्फरपुर मेडिकल में। हमने मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में जा कर के और आगे से घेर करके उनको कहा कि सर हमारे यहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ है, तो हमने कहा कि 15 बच्चे नदी में डूब गए हैं और अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उन्होंने तुरंत वहीं से, उनके साथ ही चल रहे थे आपदा प्रबंधन विभाग के सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत जी, उन्होंने उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द लगाइए और तमाम काम जो मृतक हैं उनको सरकार के द्वारा जो भी सहायता देनी है उसको उपलब्ध कराइए। और वहीं से काम शुरू हो गया। लगातार गायघाट विधानसभा और उन बच्चों को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने वहाँ पुल की भी स्वीकृति दे दी है। 24 करोड़ के पुल के निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। जल्द से जल्द काम वहाँ चालू होने वाला है, टेंडर भी हो गया। कब तक सौगात मिल पाएगी यहाँ के लोगों को? तो टेंडर हो गया, काम चालू होगा। गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता एनडीए गठबंधन की सरकार देखना चाहती है, उनका विधायक देखना चाहती है। बिल्कुल, गायघाट विधानसभा क्षेत्र में लहर है एनडीए का। गायघाट विधानसभा क्षेत्र के लोग जो अभी वर्तमान विधायक है उससे उब चुके हैं। पिछले 5 बिल्कुल ठगा महसूस कर रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में जो ठगने का काम उन्होंने किया है, जो चारों तरफ भ्रष्टाचार देख रहे हैं, बढ़ाए हुए हैं, उसकी जड़ में यहाँ के विधायक हैं। एक काम नहीं हुआ है उनसे, तो लोग तो खलबलाए हुए हैं। काफ़ी उत्साह है एनडीए के प्रति और जनता दल यू के प्रति। क्षेत्र में सड़क की जर्जर स्थिति है। पिलखी पुल से तेपरी की तरफ जो सड़क जाती है, अन्य भी सड़क है जो जर्जर और बदहाल स्थिति में है। पिलखी से तेपरी पथ माननीय विधायक के द्वारा नहीं हो पाया। पिलखी से तेपरी पथ जब हम लोगों ने देख लिया कि माननीय विधायक से नहीं होने वाला है, तो आपने देखा होगा पिछले दिनों सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ गए थे और मुख्यमंत्री जी ने अशोक चौधरी जी मंत्री जी को निर्देशित किया और उसके बाद तुरंत टेंडर हो गया और आज काम चालू। कई ऐसा सड़कें हैं जर्जर और बदहाल स्थिति में, बरसात सबको हम लोग समय आएगा तो पूरा कराएंगे। ऐसे बहुत सड़कों का जिसका 5 वर्ष मेंटेनेंस का काम पूरा हो गया है, वो सड़क टेंडर में चला गया। चुनाव भी है तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे जनता मालिक को?
सामने चुनाव है तो जनता को तो आप देख न रहे हैं। गायघाट विधानसभा क्षेत्र में जनता तैयार है, चुनावे देरी से हो रहा है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता तैयार है परिवर्तन करने के लिए। पहले सौगात मिल पाएगी उन्हें? चुनाव के पहले तो सौगात मिलवे किया है, मधुरपट्टी पुल हुआ है, पिलखी से तेपरी पथ हो गया, ये सब तो हुआ ही है, और जो काम बचा हुआ है उसको हम लोग पूरा कराएंगे।